तो स्वागत है दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि किसी भी अमाइनो एसिड का पीआई आप केवल 5 सेकंड में निकाल सकते हो, वो भी एक ट्रिक की वजह से। ट्रिक आपकी केवल इतनी सी है और ये यूनिवर्सल ट्रिक है आपकी, ये कहीं फेल नहीं होती, ठीक है ना। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप इतना समझो, मैंने इससे पहले अमीनो एसिड का टाइट्रेशन पढ़ा रखा है, बट फिर भी अगर आपने वो नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझो कि आपके अमाइनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका डाइप्रोटिक, दूसरा आपका ट्राइप्रोटिक। डाइप्रोटिक वे होते हैं जिसमें आपका PK1 PK2 दिया हो जाता है, जबकि ट्राइप्रोटिक वे होते हैं जिसमें आपका PK1 PK2 एंड एक और ग्रुप दिया होता है PKR, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है ट्राइप्रोटिक। ये PKR जो होता है वो आपका R साइड चेन से लिया गया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप इस बात को मत भूलना। आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो कि जो आपका ट्राइप्रोटिक होता है वो आपके 7 होते हैं। उसका जो कोड है आपका DCHRK, यानी कि आपका एस्पार्टिक, ग्लूटामेट, सिस्टीन, टायरोसिन, हिस्टेडीन, आर्जिनाइन और आपका लाइसिन। हो सकता है तो याद रख लेना, बट अगर आप नहीं याद रखना चाहते तो कोई फोर्स नहीं, मत याद रखना इसको, ठीक है। आपका पीआई होता क्या है वो देखो। पीआई आपका जहाँ पर किसी भी अमाइनो एसिड का न्यूट्रल चार्ज आ जाए उसको आपको बोलते हैं पीआई, ठीक है। और उसको हम ज्यूटर आयन के नाम से भी जानते हैं। अब आपने इतना समझ लिया तो अब चलते हैं ट्रिक के बारे में। जब कभी भी आपका पीआई का क्वेश्चन आता है तो आप देखते हो उसमें या तो 2 वैल्यू दी रहती हैं, PK1 PK2, या फिर कभी कभी उसमें 3 वैल्यू दी हुई होती है, PK1 PK2 एंड PKR। आप मोस्टली जब क्वेश्चन मैं अभी ये करवाऊंगा तो आप इनमें देखोगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि हमें कोई भी 2 वैल्यू को लेकर के अपना जो हमारा फॉर्मूला है वो पुट कर देना है। 2 वैल्यू कैसे लेनी है तो याद रखना, 2 वैल्यू आप या तो लो, याद रखना जो आपकी 3 वैल्यू, अगर मान लो आपकी कोई भी 2 वैल्यू हो तो 2 वैल्यू को आप सीधे सीधे करो कि पी आई बराबर PK1 प्लस PK2, ठीक है, बाई 2। आप इससे नॉर्मल सोल्व कर लो इस वाले उससे। बट क्या होगा अगर आपकी 3 वैल्यू दी गई हो, जब आपकी 3 वैल्यू दी गई हो यानी कि PK1 PK2 एंड PKR दिया गया हो, तो आप एक काम करना कि या तो 2 वैल्यू को ऐसे लेना जो लेस देन 7 हो, या फिर 2 वैल्यू ऐसे लेना जो आपके मोर देन 7 हो, ठीक है। तो आपको वो 2 वैल्यू लेनी है। बट याद रखना कि हिस्टेडीन के केस में ऐसा नहीं होता। हिस्टेडीन इसका एक एक्सेप्शन है, नहीं तो ये आपका फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है अमाइनो एसिड के निकालने के लिए, ठीक है। नहीं समझे थोड़ा दोबारा समझो इसे। एक बार समझ गए फिर आप मात्र 5 सेकंड में ही अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे। आपका कोई भी सवाल दिया गया होगा पीआई के ऊपर, ठीक है, PK1 PK2, अगर केवल PK1 PK2 दिया गया है तो फार्मूला ये रखो, पीआई बराबर PK1 प्लस PK2 बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो, सोल्व। अगर आपकी 3 वैल्यू दी गई होगी PK1 PK2 एंड PKR, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना, आपको देखना कि 2 वैल्यू आपकी या तो 7 से ऊपर होंगी या 2 वैल्यू आपकी 7 से नीचे होंगी। तो जो वैल्यू अगर 7 से नीचे है तो 7 से नीचे वाले में आपको 2 वैल्यू रख दो, उनको जोड़ कर दो, यानी एक को PK1 कर दो और एक को PK2 कर दो, ठीक है, जो भी आपके 7 से नीचे वैल्यू है। या फिर अगर आपके 7 से ऊपर कोई 2 वैल्यू दी गई हैं, उनको लो, एक को PK1 कर दो, एक को PK2 कर दो, बाई 2 कर दो और उन्हें सोल्व कर दो। नहीं समझ में आया तो अब देखो क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपका सिंपल से कि इफ PK1 2.34 एंड PK2 9.60 देन द आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट, यानी कि इसमें हमारा PI पूछ लिया गया है और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक PK1 एंड एक PK2। हमें इसमें कोई भी आपका PK3 या PKR या फिर PK3 नहीं दिया गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि यहाँ पर आपका PI बराबर PK1 प्लस के PK2 बटे 2, ये आपका फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2.34 जो कि आपकी PK1 था एंड PK2 आपका 9.60 बाई 2, ठीक है। इतना रख देंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे इसका आंसर आने वाला है 5.97, ये इसका हमारा आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि आपका PK1 2.0 दे रखा है, PK2 आपका 9.6 दे रखा है, जबकि आपका PKR 4 दे रखा है, यानी कि इसमें आपके 3 वैल्यू दे रखी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपकी केवल 2 ही वैल्यू थी, बट यहाँ पर आपकी 3 वैल्यू दे रखी है।
तो अब हमें इनमें से दो वैल्यू कौन सी लेनी है, तो हम अपनी ट्रिक का यूज करेंगे कि हमें या तो लेस देन 7 लेनी है या फिर मोर देन 7 लेनी है। तो देख लेंगे pk1 एक 2 दे रखा है, एक 9 दे रखा है, एक 4 दे रखा है, यानी कि हमें 7 से जो दो वैल्यू है नीचे भी मिल गई, तो हम 7 से नीचे वाली दो वैल्यू लिख देंगे, एक 4 दे रखा है, एक 2 दे रखा है। इनको आपस में जोड़ दो कि एक 2 पॉइंट आपका 0 0 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 0 कुछ नहीं आता। इसके बाद आपका 4 दे रखा है, 4 बाई आपका 2 कर देना है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 6 बाई 2 बराबर 3। तो इसके जो हमारा पी आई की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 3। सीधा सा आपका सवाल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि इसमें एक pk1 दे रखा है, एक pk2 दे रखा है, एक pkr दे रखा है। इसमें क्या करना है, तो इसमें भी हमें देखना है कि दो वैल्यू या तो हमारे 7 से नीचे हो या फिर दो वैल्यू हमारे 7 से ऊपर हो। तो pk1 1.82 एंड pk2 9.17, pkr 6.00, ठीक है। तो हमें दो वैल्यू मिल गई आपकी, कौन सी वाली, 7 से नीचे वाली। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे अपना सिंपल सा। बट याद रखना, अगर हमको इसमें वो कह देता है हिस्टेडीन, याद रखना जब कभी भी आपका हिस्टेडीन आएगा तो उसमें जो क्वेश्चन होगा आपका उसमें स्पेसिफिक हिस्टेडीन लिखा हुआ आएगा। अगर यहाँ पर हमारा हिस्टेडीन लिखा हुआ आ जाता है इस क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे, तब हम लेंगे आपकी एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो हिस्टेडीन के लिए याद रखना, हमें हिस्टेडीन के लिए pk2 प्लस pkr करना है। हिस्टेडीन के लिए pk2 प्लस pkr करना है, यानी कि दो बड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है इन द केस ऑफ हिस्टेडीन। क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दे सकता है XYZ आपकी, हिस्टेडीन में आपको दो बड़ी वैल्यू ही लेनी है। तो मान लो अगर ये हमारा हिस्टेडीन है, हिस्टेडीन के थ्रू हमें इसे सोल्व करना है, तो ले लेंगे। अब देखो 9.17 प्लस 6.00, ये दो वैल्यू ले लेंगे। जब हम इन वैल्यू को लेंगे तो हमारी 9.17 प्लस 6.0 फार्मूला मैंने यहाँ पर रखा नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 9.17 प्लस 6.0 बटे 2, इसको सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका ये आ जाएगा आपका 15.17 आ रहा है y2, और ये जब आपका निकल कर आएगा तो 7.58। तो आ गया हमारे पी आई की वैल्यू, ठीक है। बट ये हिस्टेडीन के केस में है, अगर इसमें हिस्टेडीन स्पेसिफिक नहीं देता तब हमको एक वैल्यू ये लेनी पड़ती और एक वैल्यू ये लेनी पड़ती, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता वो हम अपना आंसर देते, ठीक है। जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो 7.18 y2, 7.182 को भाग कर दो आप 2 से, जो भी उसका आंसर आने वाला वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रिक गाइज आप याद रखना, ये ट्रिक आपकी हर हाल में काम आने वाली है एक्सेप्ट हिस्टेडीन। अगर हिस्टेडीन आ रहा है तो आपकी जो है ये ट्रिक नहीं लगेगी। आपको मैंने बहुत तसल्लीपूर्वक बता दिया। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल में समझना है कि टाइट्रेशन क्या होता है, अमाइनो एसिड डाइप्रोटिक क्या होते हैं, अमाइनो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैंने अपने चैनल पे बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसमें मैंने अमाइनो एसिड को कंप्लीट आपके कम से कम 1.5 आर के जो हैं लेक्चर हैं, तो वे 2 लेक्चर आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने उनमें बाल की खाल तक बता रखी है अमाइनो एसिड के बारे में। आई होप गाइज आपको ये अमाइनो एसिड का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हमारा सेकंड लेक्चर आने वाला है कि अमाइनो एसिड पे हम चार्ज किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अभी वो आपको जानना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ज़रूर बताना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी है, इस ट्रिक में ज़रूर अपना कमेंट देना, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।